पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज़ को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब बताइए कि इन्होंने शब्द का गलत मतलब निकाल लिया, अर्बन नक्सल को अरब नस्ल कह दिया। अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। पूरी दुनिया हंस रही है उनके ऊपर कि यार क्या मतलब है ये आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, आप कैसे ये झूठ बोल सकते हो। एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। हम जब रूस जाते हैं तो मसाइल हो जाते हैं, को मसाइल हो जाते हैं, और हम जब हमारे पास ईरान आता है तो दुनिया को मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, पाक ईरान दोस्ती के नज़ारे 1965 और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भी देखे गए, जब ईरान जंगों में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। सबसे ज़्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज़ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। इंडिया ने जिस तरह स्पाइन दिखाई और वो मोदी बार बार वो जो कहते हैं कि देखिए रशिया कदम नहीं थी, हमने तेल मंगवाया और उन्होंने उस समय मंगवाया जब बहुत सस्ता था। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं और IMF के आगे कचकोल लेके खड़े हैं। मुझे बताएं मैं किसका दामन पकड़ूं, किसके गिरेबान में हाथ डालूं। नमस्कार दोस्तों, जो पत्रकार होते हैं, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे अमेरिका के हो, अब ये बात अलग है कि आज के अगर पिछले 8-10 सालों से देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो पत्रकार है वो किसी न किसी आइडियोलॉजी की तरफ झुक चुके हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की तरफ, इंडिया में अगर आप देखो तो अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, उसके अलावा और भी कई, अभिषार शर्मा और कई सारे और भी पोर्टल है, जैसे द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया, स्क्रॉल, ये सारे के सारे लेफ्ट या फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। और भी कई सारे पत्रकार हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर। और अगर आप कुछ इंडिया मतलब कि राइट विंग के पत्रकार अगर आप कुछ देखो तो सुशांत सिन्हा है, द जयपुर डायलॉग जो चलता है, उसके अलावा मेन मीडिया में अगर आप देखो तो रूबी का लियाकत है। ठीक है, मतलब जो चीज़ है उसको इंटरप्रेट तो वो ठीक से करते हैं। पाकिस्तान में हामिद मीर है, ठीक है, अब उसने यहाँ पर एक चीज़ पकड़ ली कि अर्बन नक्सल, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो उसने अर्बन को अरब समझ लिया, मतलब क्लियरली बोल रहे हैं मोदी जी, लेकिन उसने अर्बन को अरब पकड़ लिया और नक्सल को नस्ल पकड़ लिया, और फिर कहने लगा कि भाई देखिए अरब नस्ल की यहाँ पर बात हो रही है, उनको बैशिंग की जा रही है, गालियाँ दी जा रही है, लेकिन फिर भी अरब कंट्री जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। बड़ी थू हुई है बात भाई साहब उसके बाद हामिद मीर की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज़ को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अरबन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पूरे रीजन के मुफाद में है, लेकिन एक हमसाया ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद वो जो हमसाया है उसकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप मेरा इशारा समझ गए, मेरा इशारा है भारत की तरफ। और भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसीत एक कम्युनिटी के हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में जो मुसलमानों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर ख़ुद हिंदुस्तान के जो बहुत से हिंदू दानिश्वर और तबसरा निगार हैं वो भी परेशान हैं। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को।
अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। तो अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तो जो रूलिंग एलीट है वो तो ऐसी बातें नहीं करती। हमारे तो इलेक्शन में इंडिया के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह की कि इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में और अब मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अगर मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, जिसके काफ़ी इम्कानात नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी? और जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है, ग्रेटर इंडिया का नक्शा लगा दिया गया है, तो क्या ये भी सिर्फ एक सियासी कार्रवाई है या इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाएगी? जनाब अमेरिका साहब, वो कहते हैं देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका, ईरान जो है वो अमेरिका के गले में फंसी हुई वो हड्डी है जिसे वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ठीक है, लिहाजा उनको बहुत तकलीफ होगी। मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि उनके नींदें हराम होंगी, ख़ासतौर से उनकी डिप्लोमेटिक कोर की, जब से रईसी साहब यहाँ आए हुए थे। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं, इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। ये धमकी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए प्रोटेस्ट। ईरान ने एक तवील सैंक्शंस बर्दाश्त करके सेल्फ रिलायंस के ऊपर इन्हिसार किया। आज वो एक कौम की हैसियत से रिस्पेक्टेबल कौम है। जी, ये जो हमें मशवरा देते हैं ना जी कि हम इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अमेरिका हमें मदद देता है, अमेरिका हमें वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेता है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मारूं उनके मुंह के ऊपर मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लंबी सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं अमेरिका की, आपको याद होना चाहिए, हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5-5 साल, 7-7 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी। हमने उनको कैश पेमेंट की F-16 जहाज़ों की। उन्होंने न सिर्फ ये कि हमें जहाज़ नहीं दिए उन सैंक्शंस के तहत, उनका पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसके अगेंस्ट काइंड में ले लें आप, यानी वो गंदम जो वो हर साल ज़ाया करते हैं वो हमें सप्लाई करके उन्होंने पैसे पूरे किए। ये है एलआई। ऐसे एलाइस पर 1,00,000 मरतबा लानत है। दूसरी बात ये तो फिर हमारे लीडरशिप कब हम सीखेंगे, कब हम सीखेंगे कौम की हैसियत से खड़ा होना? आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए। ये इतने बड़े बेगैरत और बेहिस हैं कि जब जिनीवा में जब एकॉर्ड्स हुआ अफगानिस्तान का, ये पूछे बगैर हमारे यहाँ से फूट लिए और हम 40 लाख बंदों का बोझ लेके कई दहाइयों से आज तक अभी तक इसको एलाइज कहते हैं। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। बेपना मिसालें मैं आपको और पेश कर सकता हूँ। तो ये फैसले सारे आपने और मैंने तो नहीं किए ना, ये सारे फैसले किए हमारी लीडरशिप ने। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम अपनी लीडरशिप को थोड़ा सा शर्मिंदा करने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। उनको तो पता चले, एहसास दिलाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई ये जो अमेरिका है इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। इसने अफगानिस्तान में फिर आपको फंसाना है और हमने फिर फंसना है। लिख ले मेरी बात अमेरिका की खातिर। अब तो क्या ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर आता है, अल्टीमेट हम पर सैंक्शंस है। किस कदर बायस्ड एटीट्यूड है अमेरिकन का हमारी तरफ कि सबसे ज्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज़ $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। मुझे तो समझ में नहीं आती हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, उनको कहना चाहिए था